हमें गंगा के इस पार से उस पार जाना है। यहाँ कोई केवट नहीं दिखाई दे रहा है जो अपनी नाव के द्वारा हमें इस पार से उस पार कर दे। इधर उधर के घाट में देखो लक्ष्मण, यदि तुम्हें केवट दिखाई दे तो उसे लेकर के मेरे समीप आओ। जाओ लक्ष्मण। जाना हमें गंगा पार है, जाना जाना हमें संग में मेरी जो नारी है, मेरी जो नारी है, मेरी जो पत्नी है, जिसका नाम सीता है, बहुत ही कोमल है। कोमल ही नहीं बल्कि सुकोमल है। संग में नारी सुकुमारी है, नौका की केवल इंतजारी है। जाना इसे भी गंगा पार है, नौका का केवल इंतजार है। लक्ष्मण हमारा ये भाई है, सेवक बड़ा सुखदाई है। लक्ष्मण हमारा ये भाई है, सेवक बड़ा सुखदाई है। जाना इसे भी गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। लक्ष्मण, जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। अरे बड़ी देर से कोई हमका बुलाए रहा है। केवटराज, हाँ हाँ भैया, ठहरो ठहरो। अब शीघ्र आ जाओ मेरे पास। अरे बिल्कुल अबे महाराज, बिल्कुल अबे, नौका लेके अबे, लेकिन अबे हवा टेढ़ी चल रही है। उसी हवा का तो ही डर है हमें। हवा टेढ़ी चल रही है महाराज, नौका चलाए बे में परेशानी हो रही है। बड़ी अच्छे लग रहे हैं ये तो। आज तक ऐसे यात्री मेरे यहाँ नहीं आए जैसे आज मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूर से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय हो गंगा मैया की। अरे भैया, कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं। लगता है कि आप बहुत ही ऊंचे घाट पर बैठे हैं और वहीं से मुझे आप देख रहे हैं। भैया, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का। मैं तुम्हें बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का। मैं तुम्हें बुला
हमार प्रणाम स्वीकार करो महाराज, दूर ही थे। क्यों? अछूत जात के हैं हम। केवटराज, तुम अपने को अछूत कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो सभी बराबर है। महाराज ये बात तो सही है, आपके लिए सब कोई बराबर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोज मोही भाई। आपकी तो लीला ही न्यारी है, लेकिन महाराज हमारा भी कोई कर्तव्य है। हमने अगर नीचे कुल में जन्म लिया है तो हमें उस पर भी गर्व है। इसलिए महाराज आप राजन के घर के लाग रहे हो, हम आपका छुई ले तो आप छूत के हो जाइयो, जाते हमें माफ करो। केवटराज, जब तक मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा लूंगा तब तक मुझे सांत्वना नहीं मिलेगी। आओ मेरे हृदय से लग जाओ। संसार में कौन सी बात कहां बोलनी है, ये कोई श्री राम जी से ही सीख सकता है। अगर महाराज आपकी दृष्टि में सभी समान हैं तो इस बात को आप एक बार मिथिला में भी बोल सकते थे, लेकिन आपने नहीं बोला। वहां महाराज जनक की जो व्यवस्था है, उत्तम मध्यम नीच लघु, चारों प्रकार की व्यवस्था समाज में स्थापित की गई है। तो महाराज ससुर साहब का नहीं समझाए और हम ते कह रहे हो कि सब रे बराबर है, कौनो बात नहीं। तुम्हारे ससुर साहब चार मानत हैं वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आप कह रहे हैं सब मुझे बराबर प्रिय हैं। जब तक तुम हृदय से नहीं लगोगे तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। सच है। आओ आओ। जय हो प्रभु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। केवटराज, तुम यह मन में विचार कर रहे होगे कि मैंने तुमको हृदय से क्यों लगाया। हाँ महाराज बात तो सही है, को हमाओ छुओ पानी नहीं पियत और हमने तुमको हृदय से लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। उसका कारण ये है कि तुम्हारे अंदर जो प्रेम है और वो प्रेम ही मुझे प्यारा है। प्रेम को देख करके मैंने तुमको हृदय से लगाया है केवटराज। और रही जब ऊंची और नीची जात की, तो मैं ये भी तुमको बता देता हूं। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में ये जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात। रघुबर ऐसी जाति है जो सब जातन में जात। रघुवर ऐसी जाति है जो सब जातन में जात। मैं सबके पास चला जाता हूँ, लेकिन कैसे? जिसके पास प्रेम होता है, जो हमें प्रेम से बुलाते हैं, मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूँ। हम के बटी यही घाट के ये साचे चतुरे सुजान, जो आज्ञा हो आपकी ले आवे जलयान। महाराज प्रेम की बात करते हैं। प्रेम ते प्रकट होए जिमें आगी। जिसके हृदय में प्रेम होता है या जो प्रेम से आपको बुलाता है, आप ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जैसे आग उत्पन्न हो जाती है। अत से रगर करे। केवटराज, प्रेम का जो पीले प्याला, अच्छा
प्याला तो पीते हैं लेकिन प्रेम का नहीं पीते हैं, तभी मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। और जो प्रेम का प्याला पीते हैं, प्रेम से भरा हुआ जो प्याला पीते हैं, मैं उनके पास दौड़ा चला जाता हूँ। और आप हैं हमारे परमादरणीय परम सम्मानी चित्रकूट धाम करवी से पधारे हुए ओपी पटेल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री केवट जी और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हो रही हैं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। प्रेम का जो पी ले प्याला, मिल जाए ये धनुआ बाला, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए ये धनुआ बाला, प्रेम रंग जाने हैं, प्रेम रंग जाने हैं, प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं। चलिए महाराज, केवट राज, आपने कहा कि प्रेम की परम आवश्यकता है, अवश्य लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि प्रेम लगन से उत्पन्न होता है। प्रेम और लगन, जिस समय वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लेना शुरू किया तब उनके हृदय में प्रेम नहीं था। उनके हृदय में तो किसी ने मंत्र रूप में नाम दिया था, वो उसको निरंतर जप कर रहे थे। क्या किया? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो हमें प्रेम जगाने की, खोजने की परीक्षा कौन करेगा? तो सीधे लगन लगाओ। क्या? राम की जो जप ले माला, मिल जाए ये धनुहा वाला। वाल्मीकि जी को सीधा नाम जपना चाहिए था, राम, लेकिन क्या किया? मरा 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 मरा। राम की जो जप ले माला, मिल जाए धनुहा वाला। राम रन में ठाए हैं पूरब के कर्मों कारण, पूरब के कर्मों कारण राम जो आए हैं, राम जो आए हैं, राम जो आए हैं। तुमने जो कहा कि मेरे नाम को मेरे भक्त ने उल्टा जपा, जबकि उसको सीधा जपना चाहिए। हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई उल्टा जपे या सीधा जपे मेरे नाम को। मुझे तो केवल उसका मन चाहिए, उसका हृदय यदि निर्मल है, स्वच्छ है, तो मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूँ। कैसे? निर्मल माने जने सोमो जी पावा, निर्मल माने जने, जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, सो वही पावा, वही मुझे पा सकता है। निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल माने
कपट छल चित्र न भावा। मुझे कपटी हृदय के जो होते हैं वो मुझे सुहाते नहीं। मधुर वाणी होती है, हृदय में कठोरपन होता है। हृदय प्रीत होनी चाहिए, मुख चाहे कठोरा हो, वचन चाहे कठोर हो, लेकिन प्रीत हृदय में होनी चाहिए मेरे प्रति। जय तो मैं हो। उसके पास जाता हूँ। प्रेम का जो पी ले प्याला, 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 मिल जाए ये धनुआ वाला। प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं। हाँ, राम के दीवाने हैं। चलिए महाराज, हाँ केवट, प्रेम यदि प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम प्रिय है, प्रेम से ही सब कुछ प्राप्ति है। लेकिन महाराज प्रेम की उत्पत्ति तो व्यक्ति के जीवन में बाद में होती है, पहले उसे कर्म करना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है। जैसे सोई जाने जेही देवू जनाई, सोई जाने जेही देवू जनाई। आपको वही जान पाता है जिसे तुम जनाते हो। अगर तुम्हारी मर्जी ना हो फिर जान जाए कोई, और जो जान जाता है, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। इसलिए और ये सब करने में व्यक्ति को कर्म करना पड़ा होगा। राम की जो जपले माला, राम की जो जपले माला, मिल जाए धनुहा वाला, मिल जाए धनुहा वाला। राम रस में पागे हैं, केवट के किस्मत कारण, केवट के कदमों कारण, राम जो आगे हैं, केवट की किस्मत कारण, राम जो आगे हैं। केवट राज एक शब्द का प्रयोग किया, मैंने सुना कि मन तो बाद में, पहले लगन लगानी पड़ेगी। लगन कहाँ से आएगी महाराज? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। कैसे? पहली बात तो मैंने ये कहा ही नहीं आपसे। आपसे क्या मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि प्रेम पहले या लगन पहले। ये आपका विषय है। हमें जो चाहिए मैं वो कह रहा हूँ, मुझे केवल प्रेम चाहिए। कैसे आएगा प्रेम ये तुम जानो। और रही बात लगन की, किसी कार्य को करने के लिए जब आप जाएंगे तो बिना लगन के आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए महाराज, यहां पर लगन की जो बात है, हाँ, तो संसार की किसी भी चीज से जब व्यक्ति को प्रेम होता है तो उसमें हमारी प्रथम ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है। दर्शन, स्पर्शन, शब्द, ये जो तन्मात्राएं हैं ये ज्ञान इंद्रियों की हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन जब पांच को शरीर स्वीकार करता है तो वो कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है। मन की भावना जागृत होती है। मन की जो पांच अवधारणाएं हैं, चिंत, धैर्य, विचार, परिकल्पना, ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन आप में संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कह रखा है कर्मों प्रधानो विश्व रचि राखा, कर्मों प्रधानो विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो
बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप मंच के माध्यम से देख रहे हैं हमारे केवट जी और हमारे श्री राम जी।